हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज हम यहां पर बात करेंगे बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे एपी कल्चर। गाइस, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो देखो, एग्जाम आपका बिल्कुल आपके पास में है, बिल्कुल आपके नजदीक है। डेट कभी भी आ सकती है। जो भी डेट अभी बताई जा रही है वो कोई ऑफिशियल या कोई नोटिफिकेशन न्यूज नहीं है, मतलब ट्री न्यूज नहीं है। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बट आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहे, चाहे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। देखो, जो स्टूडेंट अभी केमिस्ट्री की क्लास अटेंड नहीं कर रहे, प्लीज अटेंड जरूर करें, क्योंकि हो सकता है जो वीडियो आज हमने प्रोवाइड करवाया और उसमें से आपका क्वेश्चन आ गया तो उसका मतलब है सीधा सीधा 4 नंबर का नुकसान। क्या आप चाहते हो कि आपका नुकसान हो? तो प्लीज आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी हो या एग्रीकल्चर हो, तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़े। अब टाइम आ गया है युद्ध लड़ने का। करीबन करीबन आपको 6 से 8 घंटे स्टडी करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके पास में है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और अभी भी टाइम है, अभी भी आप स्टडी कर सकते हो। 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करो। एग्जाम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेपर इतना हार्ड नहीं होता है पढ़ने वालों के लिए। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे, 6 से 8 घंटे भी अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको पेपर हार्ड नहीं लगेगा। बट पेपर हार्ड किसको लगता है? जो नहीं पढ़ता है, उसके लिए सब कुछ नया नया होता है और उसको पेपर बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो यारो, अभी भी समय है, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करने लग जाए, चाहे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। जिन बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, प्लीज आप केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा समय दें। जिनको बायोलॉजी हार्ड लगता है, आप बायोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा समय दें, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट हैं जो आपका चयन करवाएंगे, बिल्कुल अच्छे से आपका सिलेक्शन करवाएंगे और अच्छी रैंक आपको मिलेगी, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री में, जैसे आपने 15 क्वेश्चन सही किए, भाई 15 तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप और मेहनत करते हो तो 15 20 से 25 तक भी हो सकते हैं। और अगर बिल्कुल अच्छे से मेहनत की जाए तो 40 में से 40 भी सही हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। तो गाइस, आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी में लग जाए, क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है। कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम क्या सितंबर में होगा, डेट आ चुकी है, क्या ये सही डेट है या गलत है? तो देखो, अभी कोई ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई है, तो अभी आपको मैं कुछ नहीं बता सकता कि आपका एग्जाम कब होगा। बट इतना है कि आपका एग्जाम जल्दी होगा, इसीलिए आप तैयारी में लगे रहे और तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में एपी कल्चर की, यूनिट बी का टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज हम किसकी बात करेंगे? एपी कल्चर की। और बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखना, एक नोटबुक और एक पेन भी ले लेना, ताकि आप नोट करते हुए चले। बिल्कुल अच्छे से सारा समझ में आएगा अगर पूरा फोकस बोर्ड पर होगा, ठीक है। देखो, किसकी बात करेंगे? एपी कल्चर की बात करेंगे। एपी कल्चर पढ़ाने से पहले बेसिक क्वेश्चन मेरा है कि एपी कल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? क्या क्वेश्चन है मेरा? एपी कल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास देखो क्या है। एक तो ग्रीक है, ऑप्शन बी आपके पास है लैटिन, एंड ऑप्शन सी आपके पास है इंग्लिश, एंड ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। चलिए गाइस, फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। एपी कल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है? देखो, एपी कल्चर से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो क्या होगा राइट आंसर? तो सर हमारा आंसर होगा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। देखो, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने भी लैटिन आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने गलत दिया है टेंशन ना ले, अब आपको राइट आंसर पता चल गया, ठीक है। तो देखो, यहां पर एपी कल्चर मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के पीछे क्या लगेगा, कल्चर लगेगा, वो आपका लैटिन वर्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हॉर्टिकल्चर हैं, एग्रीकल्चर हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से फोकस करें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लगेगा वो आपका होगा ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड होगा? ग्रीक लैंग्वेज का। बट यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या कंफ्यूजन पैदा होता है? देखो, यहां पर ग्रीक, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जो सब्जेक्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बायोलॉजी, ये कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है, क्योंकि पीछे लॉजी लगा हुआ है। बट यहां पर एक दिक्कत है, और दिक्कत क्या है कि सर जो पोमोलॉजी वर्ड है, कौन सा वर्ड है भाई, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी किसकी ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या बोला गया है, पोमोलॉजी। अब आप मुझे बताओ कि पोमोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, क्या ग्रीक है, क्या लैटिन है, क्या इंग्लिश है, क्या है। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें पोमोलॉजी की, तो दो वर्ड से ये आपका पोमोलॉजी वर्ड बना हुआ है। एक तो है पोमम और एक है लॉगस। कौन सा है, पोमम और लॉगस है। पोमम मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है, क्या होता है, फ्रूट्स। और यहां पर लॉगस मतलब क्या होता है, स्टडी। तो फ्रूट की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं। बट ध्यान देना यहां पर पीछे लॉजी है, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ग्रीक। क्या मतलब भाई, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या, ग्रीक। और हम बात करें पोमम, जो पोमम वर्ड है यह आपका है लेटिन लैंग्वेज का। किसका है, लेटिन लैंग्वेज का। तो सर अब आप ये बताओ कि लेटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। तो देखो अगर ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से मिले, लेटिन ग्रीक मिले, क्या मिले, सपोज करो ऑप्शन बी आपको मिला लेटिन ग्रीक, तो आपका आंसर क्या होगा, लेटिन ग्रीक होगा। बट एक और, अगर यहां पर ऐसा आपको नहीं मिलता है, आपको मिलता है ग्रीक, लेटिन, इंग्लिश, नन ऑफ दीज, तो अब ये बताओ क्या लगाओगे। तो अब आप लगाओगे लेटिन, क्योंकि आगे कौन सा वर्ड आ रहा है, पोमम आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एपीकल्चर की। तो एपीकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ हनी बी, मतलब हम मधुमक्खी पालन, एक तरीके से मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो गांव से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट को पता होगा कि खेतों के अंदर जब सरसों उगाई जाती है, मस्टर्ड, तो उसके आसपास जो खाली जमीन होती है वहां पर छोटे छोटे बॉक्स रख देते हैं, डिब्बे रख देते हैं, और उनमें क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं। क्या पालते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। और मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी कीपिंग इज ऑल्सो नॉन एज एपीकल्चर। लिख लो भाई, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं, मधुमक्खियों का पालन, क्या लिखोगे, मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्यों करते हैं मधुमक्खी पालन, क्यों करते हैं। तो देखो मधुमक्खी पालन किस लिए करते हैं, आप सबको पता होगा, शहद के लिए करते हैं, प्लस वैक्स के लिए करते हैं, मोम के लिए। तो दो इकोनॉमिकली मोस्ट, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्यों करेंगे, तो एक तो हनी के लिए, हनी शहद के लिए, शहद आप लोगों ने खाया होगा और ये काफी बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। आगे बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो शहद, इसके अलावा वेक्स, वेक्स क्या होता है, मॉम होता है, क्या होता है, मॉम। इसके अलावा एक मेजर, एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम, क्योंकि एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में मेजर रोल क्या है, तो मेजर रोल है इसका पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन मतलब परागण। देखो मधुमक्खियां क्या करती है, परागण करवाती है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इस फसल में मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। तो 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना, हनी, वेक्स और पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, बेसिक ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे जो मधुमक्खी पालन है। तो जहां पर मधुमक्खियां पाली जाती है, जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जो खेत हैं जिसमें बॉक्स रखे रहते हैं, उस जगह को, जहां पर मधुमक्खियां पाली जाती है, जहां पर बी कीपिंग किया जाता है, उस जगह को या उस लोकेशन को क्या बोलते हैं भाई, कमेंट करो फटाफट जल्दी से, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं। तो उस लोकेशन को बोलते हैं, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा उसको बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं, एपियरी। एपियरी क्या बोलेंगे, एपियरी बोलेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा उसको एपियरी बोलेंगे। और जो व्यक्ति मधुमक्खी पालन करता है, जो बी कीपिंग करता है, उस मैन को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एप्रियस्ट। क्या बोलेंगे, एप्रियस्ट। नोट करना भाई मेरे साथ में बिल्कुल अच्छे से, एप्रियस्ट, बी कीपर, ठीक है। बी कीपर की बात करूंगा मैं, बी कीपर को क्या बोलेंगे, तो बी कीपर को बोलेंगे एप्रियस्ट,
एपीरियस्ट, एपीरियस्ट क्या बोलेंगे? एपीरियस्ट बोलेंगे। और जहां पर जगह है जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाएगा उसको बोलेंगे एपीएरी। तो गाइस ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कितनी प्रकार की मधुमक्खियों का पालन किया जाता है या कितनी प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो 4 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। ध्यान देना बोर्ड पर, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे प्लीज नोट जरूर करें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चले। तो देखो 4 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं इंडिया में जो मधुमक्खियां पाली जाती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हमारे देश आत्मनिर्भर की बात कर रहा हूं, इंडिया की। सबसे पहली आती है एपिस डोरसेटा। कौन सी आती है? एपिस डोरसेटा आती है। और इसको क्या बोलते हैं? रॉक बी बोलते हैं। देखो अब नाम से पता चलेगा आपको, पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एपिस डोरसेटा, ये एक क्या है? इंडिया में पाई जाने वाली मधुमक्खी की एक स्पीसीज है और इसको रॉक बी बोलते हैं। तो नाम से पता चला होगा कि ये मधुमक्खी जो चट्टाने होती है, जो पहाड़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पर छज्जा बना लेती है और इनका आकार बड़ा होता है और इसको जंगली मधुमक्खी भी बोला जाता है। तो जंगलों में पाई जाती है, इसको पाला नहीं जाता, इसको पाला नहीं जाता है। याद रखना, इस मधुमक्खी को नहीं पाला जाता। ये कहां पर लगेगी? ऑटोमेटिक चट्टानों पर लग जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े भवन हैं, वहां पर ऑटोमेटिक जाकर लग जाएगी और इसको बोलते हैं एपिस डोरसेटा। तो इस मधुमक्खी को बिल्कुल भी नहीं पाला जाता, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, नहीं पाला जाता, नहीं पाला जाता। कहां पर पाई जाती है? तो आप नोट कर सकते हो, इमारतों पर, पेड़ों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर या जंगलों में। क्लियर? तो पहली हमारी वेराइटी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी आती है एपिस इंडिका। कौन सी आती है? एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। और इसको बोलते हैं इंडियन बी। क्या बोलते हैं? इंडियन बी बोलेंगे। इंडियन बी, भारतीय मक्खी, भारतीय मधुमक्खी इसको बोलेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर इसको पाला जाता है। बट इसके अलावा एक और है 3rd नंबर पे, एपिस मेलिफोरा। एपिस मेलिफेरा। जो एपिस मेलिफेरा है इसको बोलते हैं इटालियन बी। कौन सी बी? इटालियन बी बोलते हैं। तो दोनों मधुमक्खियां जो हैं, एक तो एपिस इंडिका और एक एपिस मेलिफोरा, इन दोनों का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? इन दोनों का पालन किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और यहां पर हम बात करें एपिस इंडिका और एपिस मेलिफोरा, तो एपिस इंडिका कुछ ज्यादा ही शांत स्वभाव की होती है, इसीलिए इसको बिल्कुल अच्छे से पालने में कोई भी कठिनाइयां नहीं आती है। इनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। और यहां पर बात करें एक छत्ते में या एक छज्जे में कितनी मधुमक्खियां होती है? तो एक छज्जे में करीबन ये होती है 50 के से लेकर 80 के। सर के का क्या मतलब है? तो 50,000 से 80,000 मक्खियां एक छज्जे के अंदर होती है। ये कितनी हो गई? देखो 3 हो गई। एपिस डोरसेटा, इसको रॉक बी बोलेंगे जिसको पाला नहीं जाता। एपिस इंडिका, इसको इंडियन बी बोलते हैं और ये पाली जाती है। इसके अलावा एपिस मेलिफेरा इटालियन बी बोलते हैं और इसका भी पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि इंडियन बी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एपिस इंडिका। या रॉक बी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एपिस डोरसेटा। आपका क्वेश्चन आया कि इटालियन बी कौन सी होती है? तो एपिस मेलिफेरा होती है। इसके अलावा एक और होती है एपिस फ्लोरिया। कौन सी होती है? एपिस फ्लोरिया। तो लिखना 4th नंबर पे, 4th नंबर एपिस फ्लोरिया। जो एपिस फ्लोरिया है इसको बोला जाता है लिटिल बी। ये छोटे आकार की होती है। कैसी होती है? लिटिल बी। और इसको आप सबने देख रखा होगा, ये घरों के आसपास या जो गार्डन है या जहां पे पानी की व्यवस्था है वहां पर उड़ती रहती है या घरों में लग जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लिटिल बी। और ये बहुत छोटे आकार की होती है। इसमें शहद उत्पादन क्षमता भी बहुत कम होती है। याद रखना, इसमें शहद उत्पादन क्षमता भी बहुत कम होती है। शहद उत्पादन क्षमता भी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये 4 प्रजातियां हैं। एक बार नाम याद कर लो। नाम कैसे याद करोगे? देखो छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा बड़ी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है? एपिस, मेरे साथ बोलो, एपिस डोरसाटा।
तो आप यहाँ डी को याद रखोगे। आप सबको पता है आगे सब में क्या आ रहा है, एपिस आ रहा है, तो डी एपिस डोर्साटा, उसके बाद एपिस इंडिका, तो डी आई, कौन आई, डी आई, ठीक है। और एपिस मेलिफोरा, और मेलिफोरा से लिखोगे आप यहां पर एम, और उसके बाद में आप एफ, तो एफ एम नाम आपने सुना है, इसका उल्टा कर देना, या एफ एम भी सुना है, इसका उल्टा कर देना, या एफ एम भी आप लिख देना। इस ट्री को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डी आई एफ एम, डी आई एफ एम, या डी आई एम एफ, मतलब डोर्सेटा, इंडिका, मेलिफेरा एंड फ्लोरिया। क्लियर है? चारों स्पीसीज अच्छे से याद रखना। इसको रॉक भी बोला जाता है, इसको इंडियन भी बोला जाता है, इसको इटालियन भी बोला जाता है, और इसको लिटिल भी बोला जाता है। इसकी शहद उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखो जो मधुमक्खी है ये एक सोशियल एंड कॉलोनियल क्या है, इंसेक्ट है, मतलब एक कॉलोनी में पाया जाता है, या सामाजिक कीट भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो लिखो सामाजिक कीट, या कॉलोनी में रहने वाला कीट। देखो पूरी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मधुमक्खी है अलग से रह रही है पेड़ पे, नहीं मैं तो अलग रहूंगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारी मधुमक्खियां एक साथ पूरे छज्जे में रहती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉलोनियल, या कॉलोनी, या सामाजिक कीट इसको बोला गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉलोनी की मैंने बात की है, तो कॉलोनी में कौन कौन होता है भाई, मधुमक्खी की कॉलोनी में कौन कौन होता है। कभी कोई गया है, पत्थर उत्तर मार दिया हो आपने, राउडी राठौड़ तो देखी होगी आपने, उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, पत्थर मारता है, और जितनी भी मधुमक्खियां होती है वो आ जाती है, और जितने भी विलेन होते हैं उनके ऊपर आके अटैक कर देती है भाई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कॉलोनी। तो कॉलोनी में 3 होते हैं। पहले होते हैं वर्कर। अब वर्कर से पता चल रहा है काम करेंगे, क्या करेंगे, वर्कर। उसके बाद ड्रोन्स, ड्रोन्स मतलब ये फीमेल होते हैं, क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, सॉरी ये हाँ मेल होते हैं ये, ठीक है। वर्कर्स तो आपके फीमेल होगी, उल्टा कर दिया, वर्कर जो भी होगी ना, जितनी भी वर्कर वो होगी फीमेल, और जो ड्रोन्स होंगे ये होंगे मेल। कौन से होंगे, ये मेल होंगे और ये फीमेल होंगे। इसके बाद 3rd नंबर पे आती है क्यून, और ये होती है सिर्फ 1। क्वेश्चन आता है कि कितनी क्यून होती है, तो 1 होती है। और ये कौन होती है भाई, ये क्यून होती है, ठीक है ना। इसको क्यून बोलते हैं, या इसको सिंगल क्यून बोल दो, यहां पर मैंने लिख दिया 1, इसको आप बोल सकते हो सिंगल क्यून। मतलब एक पूरी की पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक सिंगल रानी होगी। भाई रानी तो एक ही होती है, ऐसा थोड़ी है 2-4 रानियां होती है, एक रानी होगी, ड्रोन्स होंगे और वर्कर होंगे। ये 3 एक छज्जे के अंदर होते हैं, तो अच्छे तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत आती है स्टूडेंट को लाइफ साइकिल में, कि सर ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करती है। तो ऐसे तो 4 स्टेज में करती है, 4 स्टेज, चलिए देखते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। नोट कर लेना भाई, लाइफ साइकिल की बात करूंगा मैं, जीवन चक्र की बात करूंगा, लाइफ साइकिल। तो देखो साइकिल, ध्यान देना, सबसे पहले अंडे बनेंगे, क्या बनेंगे, एग, और एग मानी अंडा, और ये होता है 0 से 3 डेज, ठीक है। अंडा दिया, सबसे पहले अंडे से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अंडे से शुरुआत कर रहा हूं। और अंडे के बाद में आएगा लार्वा, क्या आएगा, लार्वा। अब लार्वा को मैं 2 स्टेज में बताऊंगा, ऐसे तो एक स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। अब जो लार्वा बनेगा ये 6 दिन में बन जाता है, कितने दिन में बन जाता है, 6 दिन में। इसके बाद वापस से लार्वा थोड़ा बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, लार्वा, और ये होगा 6 से 10 डेज में, कितने डेज में, मतलब 4 दिन और, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में बनेगा प्यूपा। कौन बनेगा, प्यूपा बनेगा, और प्यूपा जो बनेगा, प्यूपा ये बनेगा 14 डेज में, कितने डेज में, 14 डेज में। अब प्यूपा की भी 2 स्टेज आपको बता रहा हूं, एक तो 14 डेज की बता दी, और दूसरा फिर प्यूपा बड़ा होगा, और ये होगा 18 दिन में। कब होगा, 18 दिन में। और फिर बनेगा अडल्ट, कौन बनेगा, अडल्ट, और ये बनेगा 21 दिन में। कब बनेगा, 21 दिन में। फिर वापस क्या देगा, अंडे देगा। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है। ये अंडे दे दिए, और अंडे कैसे देती है पता है ना सबको, किस तरीके से रहता है इसका छज्जा, इसके छज्जे में गोल गोल छेद आपने देखे होंगे, ठीक है, गोल गोल छेद आप लोगों ने देखे होंगे बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से। अब ऊपर से थोड़ा सा हटा देता हूं मैं इसको, छिद्र होते हैं, मधुमक्खी इसमें जाएगी। सपोज करो ये दिया अंडा, ध्यान से समझना भाई बाल को, ये क्या दिया, अंडा दिया।
बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा इसको डिटेल में ले लेते हैं हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 4 स्टेज बनाऊंगा मैं, कितनी बनाऊंगा? 4। ये ध्यान दो इधर, ये 4 स्टेज हैं। सबसे पहले क्या करेगी, ये दे दिया अंडा, दे दिया भाई अंडा, अंडा है, ठीक है। अब 6 दिन बाद इसमें से क्या बनने लगेगा? लार्वा बनने लगेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, अगर अच्छे से समझना है तो। ये लार्वा बना, 6 दिन हो गए। अब ये लार्वा जो मैंने बताया, ये पूरा ये वाला बता दिया 2 स्टेज का, ठीक है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में लोगे तो छोटा कर दो फिर बड़ा कर दो, लेकिन मेन 4 स्टेज होती है। तो अंडा, लार्वा, उसके बाद प्यूपा, और प्यूपे में क्या होता है भाई? प्यूपे में क्या होता है? इस तरीके से बनने लगेगा। कैसे बनने लगेगा? इस तरीके से। ये बन गया प्यूपा, समझ में आ रहा है? अब बाद में इसकी भी 2 स्टेज यहां पर, ये देखो, ये होती है फर्स्ट स्टेज, ये होती है सेकंड, और ये होती है थर्ड। उसके बाद में अडल्ट, और अडल्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है, अडल्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट अटैक करने के लिए बनी है। क्या करने के लिए बनी है? अटैक करने के लिए। तो इस तरीके से 4 स्टेज हैं, 21 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 21 दिन में। ये तो चलता है 0 से 3 डेज, और ये चलता है 6 से 10 डेज, ये चलता है 14 से 18 डेज, और ये 21 दिन में। 21 दिन में पूरा बन जाएगा, फिर उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लाइफ साइकिल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप में से भाई जब छोटे थे तो पत्थर तो किसी न किसी ने मारा ही होगा मधुमक्खी के छज्जे पे। तो प्लीज जरूर बताइए अपने ओपिनियन, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसको लाइक करें और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गो में, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर करें, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल स्टडी करने लग जाए, क्योंकि टाइम कम है। जो टाइम निकल जाता है वापस नहीं आता है। तो प्लीज आप केमिस्ट्री भी पढ़े, बायो भी पढ़े, और एग्रीकल्चर भी पढ़े। जिन स्टूडेंटों को ये सब्जेक्ट वीक लगते हैं, प्लीज आप प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडल पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें, उसके सारे वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड।